गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 31 मार्च और 31 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 15.5% दूध उत्पादन के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जो विभागीय वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 15.5% दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में पहले स्थान पर है, जबकि देश में दूध उत्पादन साल 2021-22 में 221.06 मिलियन टन रहा था, जो गत वर्ष की तुलना में इसमें 5.29% की वृद्धि है वो दर्ज की गई थी। प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य 5 दुग्ध उत्पादक राज्यों में राजस्थान 15.05% के साथ पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश 14.93% के साथ दूसरे स्थान पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो हाल ही में आप सभी को बताओगे कि जो सरस डेयरी के द्वारा एक दिन में 52 लाख से अधिक लीटर दूध संकलित करते हुए रिकॉर्ड बनाया गया था। 1977 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी और ये एक ही दिन में सर्वाधिक रिकॉर्ड है जो दूध का संकलन का किया गया था 52 लाख लीटर से अधिक सरस डेयरी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बनने जा रहा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बता दें कि जयपुर में ये बन रहा है, जो आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अनिल अग्रवाल जो वेदांता के चेयरमैन हैं, इनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है, चौंप में, जिसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और वेदांत समूह के बीच 30 मार्च को आरसीए एकेडमी पर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था, जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस स्टेडियम पर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस दौरान आरसीए के जो संरक्षक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी उपस्थित रहे थे। राजस्थान क्रिकेट के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राज्य सरकार के द्वारा जो आरसीए को ग्राम चौंप में दिल्ली रोड स्थित जयपुर में है चौंप गांव, जहां पर ये बनाया जा रहा है क्रिकेट स्टेडियम, और इसके लिए 100 एकड़ की भूमि भी स्टेडियम का निर्माण है वो यहाँ पर किया जाना है। तो राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से जयपुर में निर्मित किए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो 75,000 होगी और इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सूचना आयोग की बेंच कहां पर स्थापित की जाएगी। तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको बता दें कि सूचना आयोग की जो बेंच है वो जोधपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बेंच की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यालय के संचालन के लिए 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति प्रदान की है। इन नवीन पदों में एक पद सूचना आयुक्त का है जिसकी नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी। बेंच के लिए आवश्यक संसाधन आदि के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस बेंच की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक वैधानिक आयोग है और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। देवेंद्र भूषण गुप्ता जो राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार
ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादक और ऊन उत्पादक राजस्थान में प्रथम स्थान है राजस्थान का इसमें। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विभागीय वार्षिक प्रकाशन जो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक 15.5% दूध और 45.91% ऊन उत्पादक के साथ है वो राजस्थान नंबर 1 राज्य है। यानी दूध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। पशुपालन मंत्रालय ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट जारी की है और इस वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशन में दुग्ध और ऊन उत्पादक में भारत और राजस्थान के सहित अन्य राज्यों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया था। भारत में कुल ऊन उत्पादन 45.91% हिस्सा भी राजस्थान ही दे रहा है। इस राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर और गुजरात का नंबर है। बात अगर ऊन उत्पादन की करें तो भारत में साल 2021-22 के दौरान 33.13 हजार टन ऊन का उत्पादन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत कालीन एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया गया है और यह कब से लागू होगा? तो ये आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत कालीन एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दोगुना किए जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उद्योग और वाणिज्य ग्रुप 2 विभाग की ओर से यह आदेश जारी हुआ है और ये वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में कालीन एवं बुनकरों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से इनको देय प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाने की घोषणा की थी। वहीं एक अन्य घोषणा की क्रियान्विति में जो क्रम में 50 खादी संस्थाओं और समितियों का आधुनिकीकरण करने के लिए उद्योग और वाणिज्य ग्रुप 2 विभाग की ओर से 50 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 50 प्रिंटर और 50 यूपीएस क्रय करने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौरैया और बेटियों को बचाने के लिए राजस्थान के किस जिले में सोन चिरैया मेरी बेटी अभियान चलाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, ये अभियान है सोन चिरैया मेरी बेटी अभियान, ये अलवर में चल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सोन चिरैया जो गौरैया को बचाने के प्रयास है वो इसमें किए जा रहे हैं ऐसे घर बना के। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर जिले के बानसूर में गौरैया और बेटियों को बचाने के लिए युवा जागृति महिला मंडल और युवा जागृति संस्थान ने 1 साल से सोन चिरैया मेरी बेटी अभियान है वो चलाया जा रहा है। ये अभियान, इस अभियान को चलाकर लोगों को जो बेटियों के नाम से 1000 से ज़्यादा चिड़ियाघर बांटे हैं, जिसमें एक चिड़ियाघर में 3 गौरैया आराम से रह सकती है। तो लुप्त हो रही है, इसके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। सरिस्का में 300 बर्ड हाउस भी इसके लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बेटियों के जो जन्मदिन पर चिड़ियाघर जो लगाए जाते हैं और इस अभियान में अब तक कई लोग जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान में राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जाएगा। वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली को बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान TOFR कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर में ये स्थापित होगा हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान जयपुर में 13 फरवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच वातानुकूलित हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान की भी उपस्थिति रही थी। नागरिकों में न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने तथा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जयपुर में शास्त्री नगर में स्थित ये क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं जो विज्ञान उद्यान में इस हॉल का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाले इस हॉल की जो लागत है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए होगी और इस केंद्र के निर्माण से आमजन को परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों और देश में इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और विकास की जानकारी एक साथ प्राप्त हो सकेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर की तर्ज पर कितने करोड़ रुपए की लागत से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जयपुर में भी स्थापित किया जाएगा? तो 50 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर में खोला गया है। अब इसी की तर्ज पर आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू जयपुर में भी 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा। तो बजट में इसके लिए घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे? तो आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 1 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में हिस्सा लेंगे। ये सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन है जो 30 मार्च 2023 को जो तैयार पुनरुत्थान प्रासंगिक विषय पर शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में। जी हाँ, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये ध्यान रखना, भारत की रैंकिंग गिरी है, 144वें स्थान पर रहा है भारत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर 144वें स्थान पर आ गया है। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 2022 में अगर बात की जाए 199 देशों में 138वीं रैंक है वो भारत को मिली थी। 2023 में 70 के मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पर है अपना देश भारत। यह रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात है वो 181 मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। तो इसमें पासपोर्ट की जो ताकत है वो मापी जाती है, कितने देशों की यात्रा है वो उसके आधार पर की जा सकती है। तो इसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान दिवस समारोह को किस उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है? तो एक बार फिर से सुनेगा, 30 मार्च को राजस्थान दिवस का आयोजन है वो किस उत्सव के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इसके अलावा दोस्तों जो मार्च महीने के जितने भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके मंथली करंट अफेयर्स का आपको जल्द ही आज ही देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।